नमस्कार, मैं लालजी कुमार और मेरे यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो हम पढ़ा रहे थे, मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल पावर, और हम जो पढ़ा रहे थे आपको बीजगणित के बारे में, फिर से जो है ना उसको लेकर आए हैं। कुछ अभी न्यूमेरिकल ही बताएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बीजगणित जो पढ़ा रहे थे, अच्छा जैसे संख्या दो तरह की होती है, बीजगणित में ही पढ़ना है। तो संख्या दो तरह की होती है, ठीक है। अब पहला संख्या क्या है? पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है संख्या दो तरह की होती है, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, इसके लिए मैं लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि संख्या दो तरह की होती है। एक में होता है चर, दूसरा में होता है अचर। चर संख्या वैसी होती है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। हम चर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात उसका मान बदलते रहता है, उसी को हम चर संख्या कहते हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, है ना, वेरिएबल नंबर्स उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है चर संख्या है यानी वेरिएबल नंबर्स। चर का मान स्थिर नहीं रहता है। देखिए क्या होता है, चर का मान स्थिर नहीं रहता है, या आप ये भी बोल सकते हैं चर का मान स्थिर नहीं रहता है, उसे हम चर संख्या कहते हैं, है ना। तो उसके बाद वैसी संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात बदलते रहता है, इन्हें सांकेतिक संख्या भी कह सकते हैं और चर भी कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात बदलते रहता है, इन्हें सांकेतिक संख्या भी कह सकते हैं और चर भी कह सकते हैं। यानी सांकेतिक संख्या को चर कह सकते हैं और चर की संख्या को सांकेतिक कह सकते हैं, ठीक है। इसको दो नाम से जाना जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। सांकेतिक संख्याएं और चर संख्या दोनों एक है ना, उसका नाम दो है। तो आपको जो है ना चर के स्थान पर सांकेतिक संख्या दे देगा, तो सांकेतिक संख्या वही होता है, परिभाषा होगा कि वो उसका मान स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या है। ए से लेकर आपको जेड तक जो है लेटर है, एक्स वाई ए बी सी डी है। अक्षर का मान स्थिर रहता है या वैसी संख्या है जिसका मान बदलता नहीं है, उसे अचर संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 2 3, एक से लेकर जो है ना अपना इसका डिजिट नंबर होता है, तो इसीलिए वहाँ पे 80 से 1 2 3 होगा, ठीक है। कभी भी मैंने बदलता नहीं है इत्यादि। अब देखिए चर संख्याओं से संबंधित जोड़ घटाव गुना भाग आदि कुछ उदाहरण भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं ना। चर संख्याओं से संबंधित क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, आदि कुछ है ना उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने उदाहरण में देख सकते हैं कि संख्या, देखिएगा संख्या x है ना, संख्या x और संख्या y का है ना योग निकाले, ठीक है। निकाले क्या बोल रहा है, संख्या है ना, उदाहरण में है, एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पर, संख्या x और संख्या y का योग निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसका जो है ना आपको आंसर हम दे सकते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी संख्या के पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर किसी
संख्या के पहले, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, बाद में नहीं। यानी ये संख्या है, एक संख्या है, इसके पहले है ना, इसके पहले क्या है, इसके पहले कोई भी चिन्ह होता है ना, इसके पहले कोई भी चिन्ह है ना, इंगित नहीं हो, इंगित है ना, इंगित नहीं हो है ना, नहीं हो तो वह हमेशा हमेशा धनात्मक संख्या होता है, राइट, धनात्मक संख्या होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, ये संख्या x है और संख्या y है, ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे प्लस है, कभी भी प्लस छिपा रहता है और माइनस रहता तो माइनस दिया रहता है, ठीक है। तो x के पहले वही यहाँ पे लिखा गया है, अगर किसी संख्या के पहले, बाद में नहीं, पहले, बाद में बाद आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है, पहले कोई चिन्ह इंगित नहीं हो, तो कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन में देख रहे हैं, कोई चिन्ह इंगित नहीं है, कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है, यानी पॉजिटिव संख्या होता है, राइट। अब देखिए इसका जो है ना सोल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको x बराबर, ठीक है, और आपको y बराबर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कोई चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, x है और y, ठीक है। अब इसलिए आप देखिए x और y का योग है ना, x और y का योग क्या होगा, y बराबर में x प्लस y, ठीक है, x प्लस y। अब चलिए आपको जो है ना नेक्स्ट उदाहरण और बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण आपको और बता रहे हैं। जैसे में एक में है 2x प्लस 3x बराबर वाट, ठीक है, 2x प्लस 3x बराबर वाट, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पर डाल लेंगे, तो अब समझ लीजिए आप लोग, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जोड़ के चिन्ह, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपको 2x प्लस 3x है ना बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ना क्या हो गया, 5x हो गया, ठीक है। अब जो है ना आगे हम आपको और बताते हैं न्यूमेरिकल। ये 2 में देखिए, 2 में आपको एग्जाम्पल है कि 10x यानी 10x प्लस, और ये कोष्ठ है ना, कोष्ठ है माइनस 11x, ठीक है, बराबर क्या है, वाट। एक बात आप लोग जो रखिएगा, ये कोष्ठ है, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा कोष्ठ होता है, मझला कोष्ठ होता है, छोटा कोष्ठ, ठीक है। ये छोटा कोष्ठ है, कभी भी जो है ना इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो पहले इसका काम कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे वाला काम कीजिएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा पर फॉर्मूला हम साइड में लिख रहे हैं कि प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। ये जो है ना आप लोग इस फार्मूला को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस से आप मिस किए तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। हम आगे और वीडियो बताएंगे, उसमें हम आपको पूरा प्रूफ करके यानी जांच करेंगे कि हाँ ये आंसर गलत है या सही है, इसी चैप्टर में है ना। अलजेब्रा के चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10x है ना, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हम यहाँ पे आपको बताया ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या आ जाएगा, अब कोष्ठ हट जाएगा, 11x हो गया बराबर में, ठीक है। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अब माइनस
माने जो बड़ा अंक होता है ना उसके साथ जो चिन्ह माने चिन्ह लगा रहता है, जो चिन्ह इंगित रहता है उसी को लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 10x है माइनस 11x है तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, -x हो जाएगा। मैं आपको जो है ना आप कहेंगे तो आगे लिख भी दूंगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, क्या हो गया, -x हो गया, क्योंकि 12 अंक के साथ माइनस की चिन्ह है। अब हम आपको जो है ना क्या करेंगे, एक जो है ना होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आपको होमवर्क दे रहे हैं। इससे क्या कीजिएगा, आप जब बनाइएगा तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ ऐसा विषय होता है, आप इसको जितने बार बनाएंगे, जितने जो है ना डिवाइड करके बनाएंगे, जितने जो है ना इसको तोड़ के बनाएंगे उतने समझ में आएगा और माइंड भी खुलेगा। कोई हार्ड विषय नहीं होता है। आप पे एक मेरा मोटिवेशनल मैंने वीडियो मैंने बनाया हूँ कि कोई भी भाषा कठिन नहीं, यह तो मन का भ्रम है। सच में कोई भी भाषा कठिन नहीं, यह तो मन का भ्रम है। पढ़ो कम चिंतन ज़्यादा, लिखो खूब हरदम। अब हम इसको एक बार पढ़े फिर इसको बनाइए ना, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप कहेंगे कि हाँ क्या मैंने रिजल्ट आया है ना। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखते हैं, आपको जो इसलिए बोल रहे हैं डब्लू होमवर्क दे रहे हैं, मैंने HOW दे रहे हैं आपको, ताकि वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11x है ना प्लस माइनस कोस्ट आपको 10x, ठीक है, बराबर हुआ। इसको आपको बनाना है, ठीक है, इसको आप बनाइएगा एकदम जो है ना क्या होगा, मैंने इसी के जो है आधार पे बनेगा, राइट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं और 10y है ना प्लस 5x है ना, फिर क्या है प्लस है ना -6x कोष्ट बंद प्लस 10y माइनस क्या है 30y आपको बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है मैंने 10y प्लस है ना 5x है ना और 5x प्लस फिर कोष्ट -6x प्लस 10y 10y माइनस 30y यानी 30y बराबर हो 8। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। 10y है ना प्लस 5x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, हम आपको बताया है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए क्या कीजिएगा माइनस क्या हो जाएगा 6x हो गया प्लस 10y हो गया माइनस 30y हो गया बराबर 1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x को x की जगह पर रखेंगे और y को y की जगह पर रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी समझने में अच्छा रहेगा। भाई 10y प्लस में है, ये भी प्लस में है तो प्लस में इधर लेकर आएंगे, 10y हो गया। ठीक है, और कोई है माइनस 30y। आप देखिए प्लस में क्या है, x है 5x है, फिर माइनस है ना, फिर माइनस क्या है 6x है बराबर 1। अब क्या होगा देखिए, आपको इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20y माइनस 30y। अब देखिए ये छोटा है, प्लस में प्लस 5x है माइनस 6x है, 5x है माइनस 6x, क्या होगा माइनस होगा -x हो जाएगा। ठीक है, -x हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दिए। अब फिर यहाँ पे देखिए घटेगा ना, और 30 में से 30 में से -30 में से प्लस 20 घटेगा तो क्या होगा माइनस 10y फिर -x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। हम जो है ना क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जो कि और उसके बाद हम आपको जो है ना फिर से होमवर्क भी जो है ना देना चाहेंगे। आप इसको जो है ना अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। 15y है ना प्लस 7x प्लस फिर कोष्ट -9x प्लस 15y माइनस आपको 40y बराबर हुआ। ठीक है, ये आपका जो है ना HW रहेगा है ना, आप इसको बना के बताइएगा। ठीक है, आप जो कि मेरे चैनल का नाम है
एजुकेशनल पावर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। वन में होता है कि संख्याएं, है ना, संख्याएं जो देख रहे हैं, संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं? नंबर, नंबर्स, है ना, नंबर्स यानी संख्या किसको कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि आपको दे देगा 2x, है ना, बराबर व्हाट, है ना। अब 2x क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है ना, धनात्मक या ऋणात्मक हो, है ना, धनात्मक या ऋणात्मक हो, है ना, हो तो क्या होता है? वो संख्या हमेशा जुड़ती है ना। संख्या क्या है? संख्या हमेशा जुड़ती है, यानी उसका काम जो है जोड़ने का होता है। ठीक है, हम एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। तो जैसे में देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर दो अचर संख्या, कितना बोल रहे हैं? दो, एक नहीं दो, है ना, दो अचर संख्या है। तो हम लोग अचर संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 को ना। तो यहाँ बता रहा है यहाँ पर, अगर दो अचर संख्या है क्या हो के चिन्ह समान हो, ठीक है, जैसे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, है ना, उसको समान बोला जाता है ना। ए नहीं प्लस या माइनस ओ नहीं, या माइनस प्लस ओ नहीं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, उसको बोला जाता है क्या चीज़? समान। ठीक है, उसको बोला जाता है एक समान। ठीक है, तो क्या होता है? वो तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। इसलिए धनात्मक चाहे ऋणात्मक की बात हो रहा है कि प्लस होगा तो धनात्मक है और माइनस होगा तो ऋणात्मक होगा, लेकिन उसका क्या होता है? जोड़ने का काम होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपके यहाँ पे 4x है, ठीक है, 4x प्लस और 3x है, देखिएगा 3x बराबर वाट। अब देखिए यहाँ पर ही प्लस छिपा हुआ है ना, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, इसमें क्या होगा? ये एक समान है, ये जो जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है? जुड़ती है नहीं, जोड़ा जाता है ना। तो क्या हो गया? 4x प्लस आपको जो है ना 3x 3x 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 7x आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? 4x प्लस 3x बराबर 7x, क्योंकि यहाँ पे बताया गया अगर दो अचर संख्याएं कॉन्स्टेंट नंबर्स के चिन्ह समान हो तो धनात्मक या ऋणात्मक हो तो संख्या हमेशा क्या होती है? जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा 4x, ठीक है, 4x यहाँ पे क्या होगा?
माइनस होगा, है ना, -4x माइनस क्या होगा 3x, ठीक है, बराबर क्या होगा। देखिए आपको बराबर व्हाट कर देगा। अब क्या होगा हम यहाँ पे बताएंगे -4x, है ना, -3x बराबर, इसको क्या जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा ऋणात्मक ही रहेगा। अब कैसे, इसका चिन्ह लग जाएगा इसीलिए। अब यहाँ पे देखते हैं 4 3 7, है ना, -7x, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या बताएगा, अगर दो अचर संख्या, ये है ना अचर संख्या है 2, ठीक है, इसके पहले बता रहा है, इसके पहले यदि कोई चिन्ह इंगित हो, नहीं कोई चिन्ह लगा हो, तो उसको जो है ना अपना जैसे समान चिन्ह है, एक समान है तो उसको जोड़ा जाता है, असमान चिन्ह रहेगा तो उसको क्या किया जाता है घटाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं तो यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन जब पूरे मैंने जो भी इसको पढ़ाई करे, जो पढ़ना चाहे वो अच्छा से समझ लेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो इस एजुकेशनल आवर में आपका स्वागत है और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो जो है ना समान चिन्ह वाला हो गया, अब असमान चिन्ह वाला देखते हैं। तो मेरा जो अगला टॉपिक है, देखिए अगर क्या है, अगर, है ना, वही बात होगा असमान चिन्ह वाले, है ना, अगर असमान चिन्ह हो तो, है ना, संख्या हमेशा क्या है घटेगी, है ना, संख्याएं हमेशा क्या होगी, हमेशा घटेगी और उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, का चिन्ह हमेशा, देखिए हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के अनुसार होगा। समझे? नहीं समझिए, मैं एक बार और समझाता हूँ और उसके बाद फिर सब आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे। जैसे कि आप देखिए, अगर यहाँ पे क्या था, वो समान चिन्ह था, वो अक्षर के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, आपको ज़्यादा और नहीं लिख जा रहे हैं, कुछ शॉर्टकट भी बता रहे हैं। अगर, है ना, अगर क्या है, अगर की जब वहाँ पे है दो अक्षर के बारे में ही, चर के बारे में नहीं, अक्षर के बारे में है। इसलिए अगर असमान चिन्ह, है ना, ये क्या है, असमान चिन्ह हो तो संख्या हमेशा, ठीक है, हमेशा घटेगी और परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्याओं के चिन्ह के अनुसार होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको दिए हैं 10x - 7x बराबर व्हाट, है ना, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10x - 7x बराबर, इसको नीचे लिए 10x, है ना, -7x। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से जब 7 घटेगा कितना बचेगा, 3x माने 3x बचेगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। हम ऊपर में लिखे हुए थे आपको, अगर असमान, है ना, असमान चिन्ह हो तो संख्या हमेशा घटेगी और परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के साथ क्या होगा, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बड़ी संख्या के चिन्ह के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो क्या है, बड़ा संख्या कौन है, 10x से छोटा संख्या कौन है, 7x। इसलिए क्या होगा, 10 में से जब 7 घटेगा कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। अब जो है इसमें आपको एक और जो है ना एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो आपके लिए SW रहेगा वो आप बना लीजिएगा। वो एग्जाम्पल है आपको 7x और उसके बाद -10x बराबर व्हाट, ठीक है। आप लोग इसको बनाकर कमेंट कर सकते हैं, नहीं बनेगा मैं आपको बताऊंगा। अब आगे देखते हैं, अगर चर संख्या है ना अलग अलग समूह की हो तो, ठीक है, उन्हें अलग अलग जोड़ना चाहिए। क्या होता है, अगर चर संख्या का है तो आपको जो बताए थे चर संख्या के बारे में ना, चर संख्या अलग अलग समूह की हो तो उसे अलग अलग जोड़ना भी चाहिए ना, जिसको वेरिएबल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में कि 3x
-4y प्लस 5x माइनस 6y, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 5x माइनस 6y, है ना। तो इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे बराबर मुझे नहीं लेना चाहिए, और 3x है ना। अब x कितना है, x a है और x a है, ठीक है। हम दोनों के a करेंगे, 5x हो गया, ठीक है। अब माइनस 4y है ना, माइनस 6y है, यहाँ पे होगा 8, है ना। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 3 8 है, और माइनस कितना हो जाएगा आपको 10y हो जाएगा। देखिए बराबर में क्या होगा, है ना। बराबर में क्या होगा, बराबर में इसको जो है ना, जब 10 में से ना 8 घटेगा फिर क्या होगा माइनस, सॉरी नहीं घटेगा, ये आपका आंसर आ गया, सॉरी ये आपका आंसर हो गया, घटेगा नहीं, क्योंकि एक समय रहता, यदि x रहता आप तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे नहीं घटेगा, आपका जो है ना आंसर ये हो गया, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो नोट्स में लिखा गया है, अगर चर संख्या अलग अलग समूह की हो तो उन्हें अलग अलग जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4y प्लस 5x माइनस 6y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन है 3x माइनस 4y प्लस 5x माइनस 6y बराबर होगा, तो यहाँ पे 3x प्लस 5x, 3x ये ले लीजिए, 5x ले लीजिए, ठीक, दोनों को एक कर दीजिए, फिर माइनस 4y माइनस 6y, ठीक है। अब इसको क्या 5 3 8x, उसके बाद माइनस माइनस है अपना, तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 6 4 10y आपका जो है ना क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपको बताते हैं अब गुना की विधि क्या है, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है गुना, है ना। गुना से संबंधित कुछ रूल या नियम, ठीक है, रूल या नियम, ठीक है। एक में देखिए, अब x है पोस्ट हो गुना फिर क्या हो y पोस्ट हो बराबर क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो बीच में क्या दे रहा है, गुना का चिन्ह दे रहा है, मैंने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा x गुने y बराबर क्या होगा xy हो गया, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लगा नहीं है, ठीक है, समान चिन्ह है। फिर दूसरा में देखिए, थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए फिर माइनस x पोस्ट बंद हो जाएगा गुने फिर y पोस्ट बंद बराबर क्या व्हाट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसको माइनस x गुने y करेंगे, ठीक है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस xy हो गया, ठीक है। आपको इसका जब एग्जाम्पल बताएंगे तो वहाँ पे और समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे देखिए, इसमें प्लस प्लस था, इसमें प्लस माइनस है ना। और फिर जो है ना तीसरे नंबर में देखिए क्या आता है x गुने माइनस, है ना, माइनस y, ठीक है, बराबर हुआ। फिर क्या होगा x गुने माइनस y बराबर देखिए x माइनस y होगा, ठीक है, आपका a आ गया रूप में। अब देखिए 4 नंबर में क्या है माइनस x, ठीक है, पोस्ट बंद कर देंगे, इनटू आपको फिर पोस्ट माइनस y, ठीक है, बराबर वाट, है ना। तो फिर क्या होगा माइनस x गुने माइनस y, है ना, माइनस x गुने माइनस y बराबर क्या होगा आपको जो है ना x y हो जाएगा, ठीक है, x y हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए। और मेरे चैनल जो है एजुकेशनल पावर को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि हम आपके जो है ना कमेंट का जवाब दे सकें, है। और अब आगे जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक में देखिए 2 गुना 8, ठीक है। आपको जो है ना एक्स वाई की जगह पे है, एक्स की जगह पे है, वाई की जगह पे है, तो आपको इसी तरह से दे देगा बराबर वाट। तो इससे मतलब बच्चा वाला एक कहानी है,
8 दूना 16 हो जाएगा। लेकिन जब यहीं पर प्लस माइनस देगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा, है ना। -2 इंटू, है ना, आपको 8 होगा, ठीक है, बराबर आपको व्हाट देगा, इसलिए क्या होगा -2 गुने 8 बराबर माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है ना मैं 3 नंबर में लिख रहा हूँ, 3 नंबर में 2 गुने माइनस आपको 8 आ जाएगा, ठीक है, बराबर वाट। फिर क्या होगा 2 गुने -8 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आपको 16 होगा, 8 दूना -16। अब देखिए 4 में क्या है, 4 में है आपको -2 गुने -8 बराबर वाट, ठीक है। तो -2 गुने -8 इसका टू कितना हो जाएगा, 16 हो गया, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब यहाँ से जो है ना आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ना शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए x पर पावर m है, फार्मूला है, इनटू x पर पावर फिर क्या है n है, बराबर क्या होगा, ठीक है। ये बहुत मैंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा समझिएगा ना। तो x पर पावर m है गुना और x पर पावर n है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो घात है उसको जोड़ेंगे, ठीक है, x को x लिखेंगे, ठीक है, x पर पावर m गुने x पर पावर n है, फिर क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा और x पर पावर क्या होगा m प्लस n, ठीक है, आपका ये होगा। फिर आगे जब इसका एग्जाम्पल देंगे फिर आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। दूसरा में क्या होता है, एक नंबर में आपको हो गया, दूसरा नंबर में क्या है x, है ना, x गुना x, ठीक है, x गुना x बराबर क्या होगा वाट। फिर यहाँ पे देखिए अब इसके x के ऊपर में क्या होता है, एक छिपा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर में एक छिपा रहता है, इसलिए x गुना x यहाँ पे क्या करेंगे, हालांकि ये x सेम है तो x पर पावर क्या हो जाएगा, x पर पावर आपको ये 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको बताने जा रहे हैं x स्क्वायर, ठीक है, गुना फिर जो है ना x क्यू, ठीक है, बराबर हुआ 8। तो वही बात है x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, ऊपर वाले का मान क्या हो जाएगा, जुट जाएगा x, उसके बाद ऊपर वाला क्या है 2 प्लस 3 बराबर x पर पावर कितना आ जाएगा 5 आपका। ओके, अब हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है 2x इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, बराबर हुआ। अब इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 2 है ना, 2x गुने 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए 2 गुने 3 है ना, और उसके बाद आपको x पर पावर कितना है, अब देखिए x ये भी है 1 हो जाएगा, है ना, x 1 प्लस 2, ठीक है, तो 3 दूना 6 x 2 1 3 6x पर पावर 3 आपका आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए 2x है ना, ऊपर से लिए 3 इंटू 3x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पर भी बना सकते थे 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6x पर पावर 6x पर पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया और x है ना पर पावर कितना हो गया 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया 6x पर पावर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2x इंटू 2y, ठीक है, तो 2x इंटू आपको 2y है, तो 2x इंटू 2y है ना, तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो 4
एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक समान नहीं, एक समान रहता तो क्या हो जाता है, इसका ऊपर का पावर 1 जो था ऐड हो जाता, इसलिए। अब हम आगे की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों को जो है ना, मेरे चैनल को आपने जो इतना गंभीरता से देखा, और इस चैनल को एजुकेशनल पावर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।